माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर इज बैक। बाहर का मौसम, वो टाइम जब मैं इंडियन एक्स क्रिकेटर्स को खराज तहसीन पर पेश करता हूँ और उनके चेज़े लेता हूँ। एशिया कप का कमेंटेटर्स पैनल अनाउंस हो गया है। बताते हैं कमेंटेटर्स के नाम बताते हैं। इसमें वो सारे महान दिग्गज किस्म के एक्स इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो आपको बताते थे। एक्स इंडियन क्रिकेट फैंस को मुखातिब करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का मुकम्मल बाइकआउट होना चाहिए, एशिया कप का बाइकआउट होना चाहिए। WCL में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस का हमने बाइकआउट कर दिया, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। वो सारे देशभक्त 2 पीस सूट पहनकर चमचमाते, ठीक है, क्लीन शेविंग करके या दाढ़ी वाड़ी सेट करके, बालों में जेल वेल लगाकर, ठीक है, जैसे लड़का नहीं रिश्ता देखने तैयार होकर जाता उसी तरीके से तैयार होकर पहुंचे होंगे स्टूडियोज में और आपको बता रहे होंगे गेम के ऊपर अपने एनालिसिस। पाकिस्तान के मैचेस पर भी देंगे, इंडिया के मैचेस पर भी देंगे, बाकी मैचेस पर भी देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो देशभक्ति किधर गई, नेशनलिज्म किधर गया, पैट्रियटिज्म किधर गया। आप पहले कहते थे बाइकआउट मुकम्मल, अब आप ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि आप उस पर कमेंटेट भी करेंगे, आप अपनी कमेंट्री भी देंगे, एनालिसिस भी देंगे। तो बाइकआउट फुर हो गया मतलब क्यों? 2 टके के लिए या 4 टका कर लो, 10 टका कर लो, फिर भी अबे देशभक्ति मतलब आपके ट्वीट्स पढ़ के तो लगता था देशभक्ति से आगे तो भाई सीधा स्वर्ग है और कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहां चली गई वो देशभक्ति। मेरा ख्याल है सर्दियां आने वाली हैं तो उसकी शॉपिंग करने गई होगी इन सब की। कमेंटेटर्स पैनल सुनो, इंग्लिश कमेंटेटर्स जिसकी फीड पूरी दुनिया में जाएगी उसमें जनाब देर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, संजय मंजरेकर, रॉबिन उथप्पा, साइमन ड्यूल फ्रॉम न्यूजीलैंड, वकार यूनस, वसीम अकरम ये पाकिस्तान से, संजना गणेशन, ओ भाभी जी भी हैं, नाइस। अरे मिसेस बुमराह हैं बे, क्यूट कपल, रिस्पेक्ट, ठीक है, बल्कि अब तो छोटा बुमराह भी है, तो क्यूट फैमिली, आई लाइक देम यार, सीरियसली आई लाइक देम। अच्छा, रसन आर्नल्ड ये श्रीलंका के फॉर्मर, ठीक है, बाजिद खान पाकिस्तान के, माइक हेसमैन द फेमस वॉइस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मैट फ्लॉयड ये हैं इंग्लैंड के, ये ना उसके साथ काम करते हैं स्काई स्पोर्ट्स के साथ, पता नहीं अभी करते हैं ये नहीं बट पहले तो करते थे, आई एम श्योर, मैट फ्लॉयड। अतर अली खान द वॉइस फ्रॉम बांग्लादेश, बल्कि सर अतर अली खान, सॉरी अतर भाई, सर अतर अली खान, ठीक है, वो भी हैं। उरूज मुमताज़ पाकिस्तान की, वो भी हैं। तन्वी शाह, अच्छा इनको भी लेकर आए हो। लो जी, फिर हमारा तो बड़ा सिंपल सा है कि हम एशिया कप देखेंगे और एशिया कप के अलावा फिर तन्वी जी को देखेंगे, तुम बाकी अपना अपना देख लो। फॉर्मर टेनिस प्लेयर हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। समीर कोचर, अबे समीर भी आया हुआ है, वाह। समीर बेसिकली प्रेजेंटर भी है, एक्टर भी है, और आप लोगों को इसकी शक्ल गूगल करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे तो पता है वो ये प्रोग्राम्स वगैरह होस्ट करता रहता है और मोस्ट प्रोबेबली जो हिंदी कमेंट्री है ना उसको समीर ही होस्ट करेगा, ये मुझे लग रहा है। अब आते हैं हिंदी कमेंटेटर्स पर, वो सुनो ज़रा, ठीक है, वो साउथ एशियन जो ऑडियंस है मोस्टली वो सुनती है हिंदी कमेंट्री, तो उसमें मतलब जहाँ पर इंडिया मतलब हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है ना, वहाँ पर ये हिंदी कमेंटेटर्स चलते हैं, ठीक है, और ये अलग ही लेवल की इंटरटेनमेंट देते हैं। मतलब सिद्धू पाजी होते हैं ना, ओए होए होए, वो ऐसे लगता है कि क्रिकेट में कुछ और ही खेल जो है ना वो देख रहे हैं। हमें जो क्रिकेट नज़र आ रही होती है वो कभी उनको जिसे कहते हैं रंग बिरंगे फूलों का बाग नज़र आ रहा होता है, कभी पहलवानों का अखाड़ा नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कभी बूफे डिनर नज़र आ रहा था। सिद्धू पाजी अनमैच्ड है भाई, मैं तो उनको सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। अच्छा, इसमें अजय जडेजा, ठीक है, ही इज़ अ गुड लैड, अजय भाई इज़ गुड, ठीक है। इरफान पठान, अच्छा ये ना सबसे काम का बंदा, अभी मैं उसका नाम लेने लगा हूँ, आप लोगों को इसका इतना आइडिया नहीं होगा। हिज नेम इज़ अभिषेक नायर, ये इंडियन टीम के साथ काम कर चुके हैं असिस्टेंट कोच के उसमें ना रोल में, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एनालिस्ट। अभिषेक नायर इज़ अ ब्रिलियंट एनालिस्ट, उसको ना गेम की समझ है, ठीक है। तो मुझे ना, मैं एक नाम इसमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, आई डोंट नो वो क्यों नहीं है, मेरा ख्याल है उनका शायद कॉन्ट्रैक्ट
नहीं होगा इधर, एंड दैट इज़ डीके, दिनेश कार्तिक। वो मेरा ख्याल है चूँकि वो दूसरे, मेरा ख्याल है वो शायद उनके साथ है ना, डिज्नी शिजनी के साथ में भी, तो इस वजह से उनका इधर नहीं बनना, वरना डीके के एनालिसिस आर टॉप नॉच। ठीक है, तो आई वुड डेफिनेटली मिस हिम। अभिषेक नायर वो ऑब्वियसली अपने एनालिसिस वो देंगे हिंदी कमेंट्री में, वो आई थिंक सो कमेंट्री तो शायद ना करें, वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको देंगे अपने एनालिसिस पोस्ट प्री मैच, मिड ब्रेक में और पोस्ट मैच एनालिसिस, उसमें अभिषेक नायर आपको नज़र आएंगे। अच्छा, विवेक राजदान है, सबा करीम है, वरिंदर सहवाग, गौरव कपूर, गौरव फिट शुगली आदमी है यार, ठीक है, आतिश ठुकराल, ये हिंदी कमेंट्री पैनल है। उसके बाद तमिल में भी है और तेलुगु में भी है। तमिल में यू हैव सर भारत अरुण, डब्ल्यू बी रामन, टी आर अरसू, अच्छा विद्युत बी, अरुण वी, भगवती प्रसाद, ये इंडिया, श्रीलंका, इवन सिंगापुर में भी अच्छा खासा ये जो कमेंट्री है ना तमिल, ये वहाँ पर अच्छी खासी हिट है, क्योंकि ये लैंग्वेज इन्हीं एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी पढ़ी जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तेलुगु कमेंट्री में देर इज़ वेंकपति राजू, ठीक है, रवि तेजा, वीनू गोपाल राव, राकेश दीवा, संदीप बी और स्वरा राव, ये आपके तेलुगु कमेंटेटर्स हैं। तो अब आप देखें इरफान पठान किस मुंह से पैनल पर आके बैठे हैं, बताएं ना ज़रा। इन्होंने तो वो WCL के मैचेस का बाइकआउट करके अपनी ऑडियंस को फुद्दू लगा लिया, पता था वो ना, मुझे याद है मैंने आपको बताया था WCL के मैचेस में भी, मेरा ख्याल है अगर आप जाके वीडियोस देखें आपको पता चल जाएगा, मैंने उसमें भी कहा था, मैंने कहा ये अभी तो बाइकआउट कर रहे हैं मैंने कहा इसमें इतना पैसा नहीं इन्वॉल्व, मैंने कहा इनकी नौकरियां लगने दें आप देखिएगा कैसे ये सारे के सारे आपको नज़र आएंगे। और वही है एग्जैक्टली, वही हो रहा है एग्जैक्टली। ये दे सेड के जी पाकिस्तान के अगेंस्ट हर तरह की क्रिकेट का बाइकआउट होना चाहिए, एशिया कप का बाइकआउट होना चाहिए, टीम इंडिया को नहीं जाना चाहिए एशिया कप खेलने, पॉलिटिकल टेंशन्स और वो जो हमारी एस्केलेशन हुई थी, जो हमने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल शैल छोड़े थे ना, ये उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और दूसरे का क्या नाम था, आसान सा कोई नाम रख लेते यार, डांग रख लेते, क्या नाम था उसका यार, बयानुल मरसूस, और टोका रख लें सर, कोई आप प्रेशर कुकर रख लें, उस तरह का इजी नाम रख लेते, वो बहुत अरेबिक कर दिया, बट चलो ठीक है, इट्स ओके, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। तो खैर वो जो ऑपरेशंस दोनों हुए उसके बाद आपको पता है पॉलिटिकल टेंशन आई होगी, इन लोगों ने फुल टाइम सोशल मीडिया पे स्कोरिंग की, सही लोगों के जज्बात अपने साथ एसोसिएट किए, लोगों को लगा कि यार ये बड़ी सही बातें कर रहे हैं, दिस है दैट है, बहुत नेशनलिस्ट किस्म के लोग हैं, पैट्रियट लोग हैं, ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट को खा जाएंगे। सर अब आप देख लें, मैं तो सिर्फ आपके सामने अपना केस प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने इंडियन दोस्तों के साथ, और मुझे पता है उनमें से ज़्यादातर मुझसे एग्री करेंगे कि यार बात सच है भाई, अगर बाइकआउट करना है ना तो फिर फुल करें। मैं तो एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन कहता हूँ कि करना है कर दें, लेकिन फिर ये वाली हिपोक्रेसी तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं तो आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताता था, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ये कभी ख़त्म नहीं करेंगे, कभी भी नहीं यार। वो मैचेस ICC को सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ देते हैं, वो मैचेस उनके आई बॉल्स, और अब सोचें ना, अब तो भाई मिसाइल शैल भी खड़का लिए हैं एक दूसरे के ऊपर, अब तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के स्टेक सोचे किधर गए होंगे, ठीक है। एक तो वो, फिर ऊपर से पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ जीता है, तो वो पाकिस्तान एक डिफरेंट हिसाब किताब से एशिया कप में एंटर हो रहा है, तो वो जिसे कहते हैं एकदम से हीट बिल्ड अप हो गई है, गर्मी आ गई है, माहौल टेंस हो गया इस एक मैच को लेकर कि यार भाई इज़्ज़त का सवाल है, ये वो, चलो हार जीत तो एक अलग चीज़ है ना, ठीक है, वो हम कहते हैं कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए एंड ऑल दैट। हेलो अपना सलमान अली आगा साहब, ये ना मैं बिला वजह का ज्ञान पेल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हारे ना ग्रोसरी वालों तो बेटा फिर ना टीवी पे मुझे दोबारा नज़र ना आना 14 के मैच के बाद। यहाँ लगी हुई है इज़्ज़त, और हमें अपनी इज़्ज़त बहुत, जिसे कहते हैं ना, हम बहुत सेंसिटिव हैं अपनी इज़्ज़त को लेकर। थोड़ा ज़रा गला ख़राब था अच्छा, तो ये ना होना चाहिए, पैट्रियटिज़म समझ में आता है,
लेकिन ये हिपोक्रेसी नहीं समझ में आती। नेशनलिज्म भी समझ में आता है, देशभक्ति भी समझ में आती है, हुब्बुल वतनी भी समझ में आती है, ये मुनाफकत नहीं समझ में आती कि ये कैसे कर लेते हैं। ये इनकार कर दो, ट्वीट करो कि भाई मैं जिस नेटवर्क के साथ काम करता हूं उन्होंने मुझे कहा कि एशिया कप कवर करना है। मैं ऑलरेडी अपने फैंस से या अपनी आम पब्लिक से, आम जनता से ये बात कर चुका हूं कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी तरह की क्रिकेट का बायकॉट करता हूं। नहीं खेलनी चाहिए हमें उनके अगेंस्ट क्रिकेट, नहीं होनी चाहिए क्रिकेट। तो अब मेरा चैनल अगर मुझे कह रहा है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। आपकी बल्ले बल्ले हो जाती भाई। हाँ ठीक है, आपको पैसे कोई नहीं मिलते, हो सकता है आपको नौकरी से भी फारिग कर दिया जाता, लेकिन आपको नौकरी से शायद ना फारिग किया जाता, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको नौकरी से फारिग किया जाता तो आपकी पब्लिक आपके साथ खड़ी हो जाती। सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्टर्स ट्रोल होते हैं एंड ऑल दैट, और ब्रॉडकास्टर्स अपने आप को ना इन नेगेटिविटीज़ में नहीं फंसाते। दे नो कि यार हमारी जो रेपुटेशन है ना वही हमारे लिए सबसे बड़ा धंधा है, रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दुनिया भर के जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं स्पेशली स्पोर्ट्स के, किसी उंगल में नहीं पड़ते, किसी उंगल में नहीं पड़ते। वो चुप करके साइड पे देखना शुरू हो जाते हैं। जब उनसे पूछो कोई टेक्निकल चीज़, कोई दुनिया में कोई मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड उनसे पूछो, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं आ रहा, हमारा तो काम ही नहीं है, हम तो खेल वाले लोग हैं। क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने अगर कोई ऐसी बात की कि जो हमें बैकफायर कर गई तो हमारे व्यूज़ गिर जाएंगे। व्यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी सारी इनकम व्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आई बॉल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आई बॉल्स आएंगे तो एड्स लगेंगे, एड्स लगेंगे तो ये पैसे कमाएंगे, ठीक है। और एड्स इसलिए लगेंगे कि एड्स वालों को पता है कि इनके पास लेट सपोज 5 लाख आई बॉल्स हैं, तो दो इनको ऐड, भाई इनके पास 5 लाख आई बॉल्स हैं, इनको दो, हमारे ऐड चलेंगे, कोई ना कोई तो खरीदेगा ना हमारे प्रोडक्ट। लेकिन अगर उनके पास 5 लाख आई बॉल थे और उन्होंने कुछ अवल मार दिया, अब उनके पास 5 लाख आई बॉल्स नहीं है किसी भी ब्रॉडकास्टर्स के पास, तो एड्स वाले क्यों जाएंगे उनके पास, खुद सोचो। तो ये ऐसे ही ये साइकिल चलता है। तो ब्रॉडकास्टर्स कभी भी इस किस्म का काम नहीं करता। वो इनको फिर नौकरियों से ना निकालते, वो कहते ठीक है यार नौकरी पर रहो, नहीं करना तुमने रहने दो, तुम्हारी जगह किसी और को कर लेते हैं। लेकिन इतने इनके शटे नहीं है ना, ये बस सिर्फ जिसे कहते हैं ना भरम दिखाने वाले हैं। अंदर इनके सारे सीधी सीधी सी ना हवा भरी हुई है और कुछ भी नहीं है। बातें इनसे जितनी मर्जी करवा लो। और WCL का मैच, अबे वो तो कोई जिसे कहते हैं टूर्नामेंट ही नहीं है ना, खुद सी एक लीग है बाबों की चल रही है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि चलो सारी बातें छोड़ो। दादा ने जब आके कहा था कि क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ऐसे ही किसी के कहने पर नहीं रोकी जा सकती। इनमें से कितनों ने दादा को कैंसिल किया, बताओ जरा। किसी ने किया? नहीं किया, क्योंकि उस बंदे के साथ उंगल नहीं ले सकते ये। उनको पता है कि वो पापा हैं, हम में से कईयों को उन्होंने ही खड़ा किया है। तो दादा के अगेंस्ट कैसे जाते? दादा वॉज द फर्स्ट वन जिसने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि क्रिकेट बंद हो सकती, पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल लेवल पे हल करे, खेल को खेल तक रख के तो आगे जाने दे चीज़ों को। ओ, कोई खुसका तक नहीं इनमें से, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बनते हैं ना ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कोई बोला तक नहीं। सारे खुजक करके चुप करके निकल गए थे और अब सारे के सारे कमेंट्री कर रहे होंगे यार या मुनाफकत तेरे ही आसरा, ये वो वाला हाल है इनका। मैं एक बात बताऊं कि मतलब यार इनसे इनकी वफादारी ये है अपनी नेशन के साथ, अपने कंट्री के साथ, कि जहाँ 4 पैसे मिले वहाँ चले गए, जितना कुछ बातें की हुई थी उससे यू टर्न मार दिया। मैं इसीलिए अपने इंडियन क्रिकेट दोस्तों को, क्रिकेट फैंस को हमेशा ये कहता हूँ, इनकी बातों में मत आया करें, अपने पॉलिटिशियंस की बातों में मत आएँ। सीरियसली ये जो मुद्दे हैं ना दोनों नेशंस के बीच में, ये सिर्फ टॉप ऊपर, ये सियासतदानों के बीच में, फौजियों के बीच में है। बैठाए इनको, कहो जाओ बैठो भाई, बात करो एक दूसरे के साथ। हमें नहीं चाहिए जंग तो दोनों साइडों का आम आदमी मरता है, हमें नहीं चाहिए भाई। मामला सेटल करो, बंद करो ये जिसे कहते हैं ना सारा कुछ। और अब मुझे लग रहा है जो भी रिसेंटली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मैं देख रहा हूँ उससे आई फील के मे बी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोई गया है किसी मुल्क में, हाथों में हाथ थे, समझ रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है कि
चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जिधर गए हैं वो उन्होंने 2016 में ये मशवरा दे दिया था कि अबे इंसान के बच्चे बनो तुम दोनों, आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत करो, इतनी बड़ी तुम दोनों की जिसे कहते हैं कंज्यूमर मार्केट है, खुद भी जिसे कहते हैं कारोबार करो, हम तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं, फलो फूलो आवाम को दो, डिलीवर करो। तुम क्या इधर बैठे हुए हो, मिसाइलों पे मिसाइल बना रहे हो, रोज़ नया टैंक खरीद लेते हो, वो पड़े पड़े साड़ रहे हैं। बात सही है बिल्कुल। तो खैर छोड़ो, पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते। ये एक मुनाफकत मैंने कहा आप लोगों के सामने बता दूं। तो कोई जितनी भी शोर शराबा हुआ वो सारा बोल बच्चन था। बॉटम लाइन कि किसी पॉलिटिशियन ने जवाब दिया, एक्स क्रिकेटर ने, किसी भी फलाने टिमकाने ने, और हम चूँकि क्रिकेट से रिलेटेड बात करते हैं तो ये जितने भी एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने WCL के मैच का बाइकआउट कर दिया, हमने फलाने का बाइकआउट कर दिया, टिमकाने का बाइकआउट कर दिया, सारे लगे हुए हैं। गौतम गंभीर हेड कोच हैं उसी इंडियन क्रिकेट टीम के जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। गौती ने भी दिया था जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए वो एज ए हेड कोच पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, वो सुरेश रैना ने भी दिया था स्टेटमेंट, केदार यादव ने भी दिया था, लेकिन वो तो चूँकि इतने ख़ास वो हैं कोई नहीं, तो इसलिए उनको किसी ने कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। मनोज तिवारी ने भी बाय द वे स्टेटमेंट दी थी, ऐसी तो बात नहीं है। तो उनको कौन, बस वो प्रोग्राम शोग्राम कर लेते हैं ये वो, बाकी क्रिकेट के टेक्निकलिटीज़ तो उनके पास इतनी नहीं है। वो तो भला हो धोनी का जो इनको आसरा करा गया और बेहतर क्रिकेटर्स बना गया, वरना ये कभी भी ना टिक पाते इंडियन क्रिकेट टीम में। आई एम टेलिंग यू। आप हरभजन सिंह का कभी क्रिकेट एनालिसिस सुने ज़रा, आपको लगेगा कि यार इस बंदे ने कैसे 400 प्लस विकेटें ले ली हैं। उसमें कुछ इसके टेक्निकल एनालिसिस बकवास है। अगर आपने किसी इंडियन का टेक्निकल एनालिसिस सुनना है सीरियसली, कि आपको हो कि यार गेम की मुझे नॉलेज है, रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक, अभिषेक नायर, रवि शास्त्री, ठीक है, ये 4 टॉप नॉच हैं, टॉप नॉच, ठीक है। बाकी इनसे नीचे देर आर अ फ्यू यूट्यूबर्स जो बड़ी ज़बरदस्त गेम एनालिसिस देते हैं। अच्छा, हार्षा बोगले भी ठीक है ठीक है, वो भी जिसे कहते हैं ना ज़्यादा वो बकवासियात नहीं करने वालों में से। ये मैं बताऊं, ये तो इनको अच्छे कप्तान मिल गए, सीरियसली इनको अच्छे कप्तान मिल गए। वो तो इन अ वे इनकी सारों की गेम बन गई, वरना ये आपको इंडियन क्रिकेट में इतना लंबा खेलते हुए नज़र ही ना आते। तो खैर, अब आई रियली होप, बॉटम लाइन ख़त्म करते हैं कि मेरे जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो इनकी असलियत जान चुके होंगे। ये पैसे के पुजारी हैं दोस्तों, पैसे के पीछे ये आपको लड़वा भी देंगे एक दूसरे से, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी इनकी बातें मज़ीद आगे आपने माननी है तो मान लें। मैं तो ज़माना पहले इन सबको कैंसिल करा चुका हूँ, इवन अपनों को भी करा चुका हूँ। मुझे पता चल गया था कि ये सारे कितने पानी में हैं। अच्छा क्रिकेटर होने में और अच्छा कमेंटेटर होने में, अच्छा एनालिस्ट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।